बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। एक तरफ हुमायूं दिलावर साहब जो जज हैं, इमरान खान का जो केस चल रहा है तोशाखाना का, हुमायूं दिलावर साहब एक तरफ इमरान खान का केस फौरी तौर पर कंक्लूड करना चाहते हैं। बार बार कहते हैं इतने बजे तक ये ना हुआ तो फैसला सुना दूंगा, इतने बजे तक ये ना हुआ तो फैसला महफूज कर लूंगा, गवाह पेश ना हुआ तो ये कर दूंगा, अगर इमरान खान पेश ना हुए तो फैसला सुना दूंगा, आज अगर आप 12 बजे तक ना आए तो फैसला सुना दूंगा, अगर 12:30 बजे तक दलाइल मुकम्मल ना हुए तो फैसला सुना दूंगा। तो हुमायूं दिलावर साहब एक तो बार बार फैसला सुनाने का जो है वो इंदिया दे रहे हैं, और इस अंदाज में दे रहे हैं कि जैसे वो धमकी दे रहे हों, और बार बार कहते हैं कि जी इतने बजे ना पेश हुए तो ये हो जाएगा। हालांकि जितनी जितनी तेज़ी से ये जो केस है ये कंक्लूड हो रहा है इमरान खान का, ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई रिकॉर्ड ही होगा, वरना इतनी जल्दी कभी पाकिस्तान की तारीख में होता नहीं है। और इमरान खान ने तो जो इंकशाफ किया वो तो आपके इल्म में ही है कि इमरान खान ने कहा कि ये फ़र्द जुर्म लगी कैसे थी। फ़र्द जुर्म लगी ऐसे थी, और मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब की 3 साल फ़र्द जुर्म नहीं लगी। अभी ये जो 16 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था उसमें शहबाज शरीफ साहब पर 2.25 साल में फ़र्द जुर्म नहीं लगी, और फ़र्द जुर्म लगाए बगैर बरी हो गए। और यहाँ इमरान खान पर फ़र्द जुर्म कैसे लगी? जब इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया, इमरान खान को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन्स ले जाया गया। जब पुलिस लाइन्स गए तो सामने जज हुमायूं दिलावर साहब बैठे हुए थे, पुलिस लाइन्स में, अदालत में नहीं, F8 कचहरी में नहीं, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में नहीं, पुलिस लाइन्स में जज हुमायूं दिलावर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये आया ना बच्चा काबू, और वहां पर उन्होंने इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी कि हाँ भाई इमरान खान मौजूदा फ़र्द जुर्म आयद कर दो। यानी ये तो ऐसे ही है कि जहाँ जो मिल जाए उस पर फ़र्द जुर्म लगा दो। अदालत में भी नहीं लगाई, इस तरह से इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हुई, और ज़ाहिर है उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया। उसके बाद ये केस डे टू डे जो है वो तकरीबन डे टू डे चल रहा है। और अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई थी कि इमरान खान साहब ने अपने 4 गवाह पेश किए थे, और उनको 24 घंटे का भी वक्त नहीं दिया गया कि 24 घंटे में प्रेजेंट करें, और फिर उनको जो गवाहान को गैर मुतल्लिका करार देकर जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है कि जी आप कोई गवाह गैर मुतल्लिका हैं तो आपको गवाह पेश करने की इजाज़त ही नहीं है। यानी आप मुलजिम अपने दिफा में गवाह भी पेश नहीं कर सकता। तो सोचिए कि क्या ट्रायल हो रहा है। अब 8 दरखास्तें जो हैं वो क्लब होकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने इस पर समाअत किया। ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि गवाहान को पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया हमें, तो ये किस अंदाज में ट्रायल हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अभी 12 बजे तक, यानी आज 12 बजे वो कमरा अदालत में मौजूद थे, और उधर हुमायूं दिलावर साहब सेशन कोर्ट में कह रहे थे कि अगर 12 बजे तक ख्वाजा हारिस साहब ना आए तो मैं फैसला सुना दूंगा। यानी आप पहले भी ऐसे ही हुआ था, ख्वाजा हारिस को सुने बगैर ये फैसला सुना दिया था हुमायूं दिलावर साहब ने कि ये काबिल समाअत है केस। तीसरे दिन फैसला सुना दिया था। ख्वाजा हारिस साहब मौजूद नहीं थे, फैसला सुना दिया था, उनको सुने बगैर फैसला सुना दिया था। तो ये सारी दरखास्तें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पहुंची हैं, और आज जब सुबह उनके एसोसिएट गए ख्वाजा हारिस के हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में, तो हुमायूं दिलावर साहब ने उनसे कहा कि अगर 12 बजे ख्वाजा, बताया गया कि ख्वाजा हारिस हाई कोर्ट में बिजी हैं, तो कहा कि अगर 12 बजे वो नहीं आते तो फैसला सुना दूंगा मैं, या महफूज कर लूँगा। तो उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब को यह बताया गया कि भाई देखें मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, और उधर जो है वो हुमायूं दिलावर साहब फरमा रहे हैं कि फैसला महफूज हो जाएगा अगर आप नहीं आए, तो मैं आपके पास यहाँ दलाइल दे रहा हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ। तो उस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी आप हमारे मेहमान हैं। बल्कि जब ये बात बार बार कही गई कि आप 3:30 बजे कह रहे हैं फैसला, 3:30 बजे के लिए फैसला महफूज हुआ है, आप 3:30 बजे कह रहे हैं, तो अगर और यहाँ पर जो है वो फैसला सुनाना वो चाह रहे हैं या महफूज करना चाह रहे हैं, तो फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि उधर कोर्ट में जाकर बता दें कि मामला अब हाई कोर्ट में है और फैसले का इंतज़ार करें। लेकिन इसके बावजूद 1:30 बजे तक केस को जो है वो दोबारा मुकर्रर किया गया, वक्फा किया गया 1:30 बजे तक। हालांकि फैसला 3:30-4 बजे सुनाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज आप ख्वाजा हारिस साहब ने यह भी कहा कि मैंने इसका दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रखा है, और फिर हाई कोर्ट को भी उन्होंने कहा कि जी देखें हाई कोर्ट ने रिमांड बैक दिया है, अगर आपने रिमांड बैक दिया है तो फिर ये किसी और जज के पास जाना चाहिए था, आप उसी जज के पास भेज के कह रहे हैं कि बताओ ये काबिल समाअत है या नहीं। तो वो जज जिनकी शिकायत लेकर आप हाई कोर्ट में आए हैं, उसी के पास उस शिकायत के इजाले के लिए वापस हाई कोर्ट ने भेज दिया एक तरह से। यानी मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। आप जिसकी शिकायत लेकर आप हाई कोर्ट में आए हैं, हाई कोर्ट ने उसी जज के पास भेज दिया कि जाके आप काबिल समाअत होने का फैसला वहां से कराएं। तो भाई अगर आपने उन्हीं से फैसला कराना है तो वो उन्होंने तो काबिल समाअत करार दिया हुआ है ना, वो तो ऑलरेडी काबिल समाअत कर रहे हैं, वो समाअत कर रहे हैं उसकी।
दो और वो तीसरे दिन उन्होंने कह दिया था ये काबिल समाअत है, और एक हफ्ता ज़ाया नहीं किया था। उन्होंने कहा जी एक हफ्ता जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा, तो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उसको काबिल समाअत करार दे दिया और दलाइल सुने बगैर दे दिया, यानी हक़ के दिफा ही नहीं दिया। ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि मैं यहाँ हाई कोर्ट में हूँ, तो क्या मेरा जो ट्रायल कोर्ट का हक़ के दिफा है वो ख़त्म हो जाएगा? आपके सामने खड़ा हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या वहाँ पर मैं फिर मेरा दिफा का हक़ नहीं रहता जब मैं हाई कोर्ट में आ जाता हूँ? तो ये भी सवाल आज उठाया गया। और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं अगर एक दिन का वक्फा मांगूं तो वो भी नहीं दिया जाता, यानी अगर कोई मसला है, कोई एक दिन की मैं डेट मांग लेता हूं तो मुझे एक दिन की डेट भी नहीं दी जाती। उस पर खैर आमिर फारूक साहब ने ये भी कहा कि आप क्या डे टू डे ट्रायल चलने की वजह से परेशान है, यानी डे टू डे ट्रायल हो रहा है तो इसको आप इस वजह से बायस जज कहते हैं। तो उस पर ख्वाजा आरिफ साहब ने दलाइल दिए कि क्यों जो है उनका रवैया मुत्तसिबाना है, तो उस पर उन्होंने आर्गूमेंट्स जो हैं वो पेश किए हैं। फिर ट्रायल कोर्ट का मैंने आपको बता दिया कि गवाह को गैर मुतल्लिका करार देकर मुस्तरद किया है। हाँ, FIA का मामला बड़ा दिलचस्प है। FIA की पोस्टों का आप जानते हैं कि जज साहब हुमायूं दिलावर साहब खुद कह चुके हैं कि ये फेसबुक अकाउंट तो मेरा है लेकिन ये पोस्टें मेरी नहीं हैं। तो ये मामला चला गया था और उसको कहा गया था जी फॉरेंसिक करें। फॉरेंसिक, भाई इसका क्या फॉरेंसिक करना है? आप जब कह रहे हैं कि मेरा है तो आप खुद ही बता दें, जज साहब खुद ही बता दें भाई ये हैक हो गया था, या ये किसी और ने किया था, या इसको मैंने डिलीट कर दिया है, या कई साल पड़ा रहा, मैं अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहा। तो जज साहब खुद बता दें, जज साहब का एक बयान काफ़ी होगा इसके लिए। लेकिन नहीं, उन्होंने इसको भेजा FIA के पास। FIA ने क्या जवाब दिया? FIA ने जवाब दिया कि जी पोस्टें वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और नहीं है भाई तो डिलीट हो गई होंगी अब तक। तो FIA की माशाल्लाह कारकर्दगी ये है कि FIA ने आके बताया कि जज साहब की जो जिन पोस्टों का जिक्र हो रहा है वो उनके अकाउंट में मौजूद नहीं है। तो ये उसकी कुल FIA की रिपोर्ट निकली है। और राना सनाउल्लाह के मातहत इदारा FIA, उससे आपको क्या तवक्को है और क्या तवक्को थी कि वो क्या रिपोर्ट देगा? तो यही रिपोर्ट होनी थी और यही रिपोर्ट जो है वो उनके हवाले से पेश की गई है। तो ये सूरत हाल है जी। अब किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र करना, मजिस्ट्रेट के पास जाके पहले मजिस्ट्रेट के पास समाअत होना, फिर यहाँ पर आना और हक़ के दिफा दिया जाना। और वो जो कल गवाहान, एक और चीज़ भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई है कि जज साहब ने जो गवाहान को सुनने से इनकार किया, उनको गैर मुतल्लिका करार दे दिया है, यानी मुलजिम को अपना हक़ के दिफा के लिए जो गवाहान है वो पेश करने थे, उसका जो है वो मुस्तरद किया है, तो उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस पर समाअत की है। अब देखिए वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं और क्या इस केस को वो दोबारा किसी और जज के पास ट्रांसफ़र करते हैं या नहीं करते, या हुमायूं दिलावर साहब के पास ही रहता है केस। और अगर हुमायूं दिलावर के पास रहता तो हुमायूं दिलावर तो बस फिर किसी भी लम्हे फ़ैसला सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान का बयान भी 342 का रिकॉर्ड हो गया है। फ़ाइनल आर्गूमेंट वो मांगेंगे, वो वकील साहब से फाइनल आर्गूमेंट लेंगे और फैसला हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो, और हम जानते हैं क्या फ़ैसला हो जाएगा। ये भी देखें कैसी बात है कि आप पहले से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि क्या फ़ैसला होगा। तो हमें अंदाज़ा है कि क्या फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आने वाला है इस कोर्ट से, और कितनी जल्द आ रहा है, ये भी पाकिस्तान में एक तारीख़ है और पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।